हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवि इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑटोमेटिक 3 किलोवाट 2 रिले का स्टेबलाइजर इस क्लास में हम पढ़ेंगे और ये स्टेबलाइजर कैसे कार्य करता है ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका मेन ट्रांसफार्मर है जिसमें आपके कॉमन 1, 2, 3 और 4 लूप निकले हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रिले है और ये सेकंड रिले है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या है, ये आपका एमसीबी है और ये इसकी रिले की ड्राइवर सर्किट है, ये दोनों। इसके बाद आपका यहाँ 018 1 एम्पियर का ट्रिगर ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया है और ये ग्रीन एलईडी है। यहाँ पर हमने एलईडी क्यों लिखा है, और ये आपका वोल्ट मीटर है जो, और ये आपकी इनपुट और आउटपुट स्विच है जिसको हम पुश करके इनपुट आउटपुट वोल्टेज को पढ़ते हैं। और ये आपका आउटपुट सॉकेट है और ये आपकी एमसीबी है। अब हम आइए स्टेबलाइजर लेकर के हम आपको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। जैसा कि देखिए, ये हमारे पास स्टेबलाइजर है, यहाँ एक लाइट लगी है और ये इनपुट और आउटपुट स्विच है जैसा कि यहाँ हम बनाए हैं, आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये वोल्ट मीटर है, यहाँ हम वोल्ट मीटर को बनाए हैं। और इसके बाद हम इसको घुमा करके यहाँ आपको दिखा देते हैं, ये हमारी आउटपुट सर्किट है, ये आपकी आउटपुट सर्किट है। अब हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। देखिए, इन सब का कनेक्शन कैसे होता है और वोल्टेज हमारे घर में घट करके आ जाता है तो कैसे बढ़ जाता है, और बढ़ करके आता है तो कैसे वोल्टेज घट जाता है, ये सब कुछ हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के सिद्धांत में समझेंगे। और ये वीडियो यदि आपको समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट जरूर करें। अब आइए हम समझते हैं। यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी स्टेबलाइजर में 2 पॉइंट होते हैं, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए 2 पॉइंट होते हैं। अब ये कैसे कार्य करता है इसको हम समझेंगे। आइए देखिए, यहाँ न्यूट्रल सप्लाई हमारे इस ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन पर, और यहाँ से ही हमारी ये सप्लाई आउटपुट सॉकेट के एक पॉइंट पर, और यहाँ से हमारी एक सप्लाई वोल्ट मीटर पर, यहीं से हमारी एक सप्लाई ग्रीन एलईडी पर, और हमारी एक सप्लाई ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये आप जान गए। अब इसके बाद हम फेज सप्लाई आपको बताते हैं। जैसे हमारे घर में 160 वोल्ट सप्लाई आती है, ऐसा मान लीजिए आप समझने के लिए 160 वोल्ट सप्लाई आती है, तो हमारी फेज सप्लाई यहाँ से एमसीबी में इन होती है और एमसीबी से यहाँ से निकलकर आपकी 2 जगह सप्लाई चली जाती है। अभी हम पिन नंबर 2 जो गया है इसके ऑटो ट्रांसफार्मर पर, इसकी हम आगे वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये सप्लाई हमारी इनपुट सप्लाई यहाँ इनपुट स्विच की एक सब पोल पर आई है। जब हम इनपुट स्विच को नीचे कर देते हैं तो ये कॉमन इसका यहाँ इससे अटैच हो जाता है और ये इनपुट सप्लाई ऐसे ऐसे वोल्ट मीटर के शेष बचे दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो हमारा वोल्ट मीटर इनपुट सप्लाई को पढ़ने लगता है। ये आपको समझ में आ गई बात। और दूसरी सप्लाई यहीं से ही हमारी ट्रिगर वोल्टेज ट्रिगर ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पर चला जाता है, इनपुट वोल्टेज ये ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के शेष बचे दूसरे पॉइंट पर चला जाता है। जैसा कि यहाँ पीछे बताया, यहाँ पर न्यूट्रल आ रही थी और यहाँ पर फेज पहुंच गई। ये आप समझ गए हैं। इसके बाद ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अभी हम इसका बाद में करेंगे। अब क्या होता है, यहाँ से पिन नंबर 2 पर सप्लाई पहुंचती है। जब हमारे घर में 160 वोल्ट सप्लाई होती है तो हमारी यहाँ पर बढ़ करके 30 वोल्ट 190 हो जाती है, और यहाँ पर पुनः 30 वोल्ट बढ़ करके 220 वोल्ट हो जाती है। देखिए ध्यान से, अब ये 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से निकलकर यहाँ से ऐसे ऐसे फर्स्ट रिले के एनसी पर आती है। ये आप जानते हैं, जब रिले ऑफ होता है तो इसका एनसी इसके कॉमन से अटैच होता है, यानी ये आपकी बढ़ी हुई 220 वोल्ट की सप्लाई इसके एनसी कॉमन से होते हुए, यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से, एनसी कॉमन से होते हुए सेकंड रिले के एनसी पर पहुंची। ये भी रिले ऑफ है इसलिए इसके कॉमन पर पहुंची, और यही सप्लाई आपकी 220 वोल्ट की सप्लाई ऐसे ऐसे स्टेबलाइज वोल्टेज भी इसको कह सकते हैं। स्टेबलाइज वोल्टेज आपका आउटपुट सॉकेट पर यहाँ मिलने लगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से आउटपुट सॉकेट पर मिलने लगा, और दूसरी सप्लाई यहीं से आउटपुट इनपुट आउटपुट स्विच की एक सब पोल पर पहुंचती है। और जब हमें आउटपुट सप्लाई यानी स्टेबलाइज वोल्टेज को देखना होता है तो हम स्विच को ऊपर कर देते हैं, तो इसका कॉमन इसके सब पोल से टच हो जाता है, यानी यहाँ जो सप्लाई स्टेबलाइज वोल्टेज आ रहा होता है वो हमारा वोल्ट मीटर पढ़ने लगता है। और यहाँ से हम हमारी सप्लाई 100 के की रेजिस्टेंस से ग्रीन एलईडी पर पहुंच जाती है, और हमारी ग्रीन एलईडी ब्लिंक करती है कि हमारे घर में आउट वोल्टेज मिल रहा है।
ये आप समझ गए। अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ देखिए फिर अब मान लिया जाए, यहाँ पर हम दूसरे मेथड से आपको समझाते हैं। मान लिया जाए हमारे घर में 190 वोल्ट सप्लाई हो गई, देखिए ध्यान से 190 वोल्ट सप्लाई हो गई। तब क्या होता है, यहाँ देखिए जब 190 वोल्ट सप्लाई हो जाती है तो ये हमारे एमसीबी से निकल के पिन नंबर 2 पर 190 वोल्ट सप्लाई पहुंचने लगती है। अब तक 160 था तो यही हमारा 220 वोल्ट सप्लाई हो जाती है। आप बिल्कुल कार्य प्रणाली को समझे, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 190 से यहाँ जब 220 हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, इस समय हमारे 190 वोल्ट पर इसका रिले चेंज हो जाता है। तो चेंज क्या होता है, इसका यन्नो इसके कॉमन से अटैच हो जाता है, जिसके कारण इसके यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ यन्नो पर पहुंचती है। यन्नो इसके कॉमन से अटैच होकर के इस समय सेकंड रिले ऑफ है तो एनसी पर पहुंचा, एनसी से कॉमन से होते हुए हमारे आउटपुट वोल्टेज मिलने लगा। ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या होता है, और वोल्टेज बढ़ जाता है। जैसे हमारे घर में बढ़ गया 240 वोल्ट सप्लाई हो गया, 260 वोल्ट सप्लाई हो गया, तो हमारा फर्स्ट रिले अब तक कटा था, अब सेकंड रिले भी कट जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ 260 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ देखिए 260 वोल्ट की सप्लाई पहुंचेगी, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये रिले और ये दोनों रिले आपके कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 260 वोल्ट की सप्लाई जब इसके पिन नंबर 2 पर पहुंचती है और ये रिले दोनों कट जाता है, तो इसके पिन नंबर 1 से आपके डाउन वोल्टेज निकल करके यन्नो पर पहुंचते हैं। इसका यन्नो इसके कॉमन से इस समय अटैच हो जाता है, जिसके कारण घटी हुई सप्लाई आपकी यहाँ से निकल करके आउटपुट सॉकेट पर मिलने लगती है, जिसके कारण वोल्टेज कम हो जाता है। ये आप समझ गए। यानी वोल्टेज बढ़कर आता है तो कैसे घट जाता है, घट कर आता है तो कैसे बढ़ जाता है, ये सब कुछ हम आपको पूरी सर्किट बता रहे हैं। अब ये ड्राइवर सर्किट कैसे कार्य करती है, आइए हम समझ लेते हैं। जिस समय हमारे घर में इनपुट सप्लाई बढ़ जाती है तो यहाँ देखिए आप, ये न्यूट्रल और फेज सप्लाई दोनों इस ट्रिगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में पहुंच गए हैं। अब इसके सेकेंडरी पर सप्लाई निकल करके यहाँ देखिए इस डायोड के द्वारा ऐसे 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 आपके इस रिले कॉइल के एक पॉइंट पर आया है, और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई निकल करके यहाँ देखिए कुछ कंट्रोल सर्किट लगी है, इसके इमीटर पर ट्रांजिस्टर की पहुंच गया है। जब हमारे घर में सप्लाई थोड़ी सी 190 वोल्ट के आसपास हो जाती है तो ये रिले यहां से सप्लाई निकल करके ऐसे 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 इसके बेस पर पहुंच जाता है, जिसके कारण ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो जब किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज बढ़ जाता है तो इमीटर की पूरी नेगेटिव कलेक्टर आ जाती है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं जब एक ही कॉइल में धन और दूसरे कॉइल पर ऋण सप्लाई आ जाती है तो हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारा कॉमन यन्नो से एनसी को छोड़कर यन्नो से अटैच हो जाता है। इस प्रकार यहां से आपकी वोल्टेज इधर से सप्लाई आपकी रिलीज होने लगती है। इसी क्रम में जब हमारा वोल्टेज और बढ़ जाता है, 190 पर फर्स्ट रिले काट देंगे और उसके बाद आपका दूसरा रिले हम 260 पे काट देंगे, तो क्या होगा, जब 190 पर फर्स्ट रिले कट जाएगा तो जब 260 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी तो फर्स्ट रिले तो कटा ही रहेगा, सेकंड रिले भी कट जाएगा। तो सेकंड रिले में भी वही प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर धन सप्लाई आपकी यहाँ से देखिए, यहाँ ट्रिगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से बढ़ी हुई सप्लाई यहाँ प्लस पहुंचेगी आपकी, और इसका भी ट्रांजिस्टर जब ऑन हो जाएगा तो ये इसकी निगेटिव यहाँ पर आपकी ऐसे 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 आपकी यहाँ निगेटिव आ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी। अतः इसका जो कॉमन है ये इसके यन्नो से टच हो जाएगा। इस प्रकार जो सप्लाई आपके यहाँ पिन नंबर 2 पर दी गई है वही सप्लाई इसके डाउन वोल्टेज पिन नंबर 1 से निकलकर और इसका कॉमन जो है यन्नो से अटैच होने के कारण डाउन वोल्टेज निकल करके आउटपुट सॉकेट पर और ग्रीन एलईडी पर जाने लगेगा। इस प्रकार वोल्टेज आपका घट जाएगा। ये सब कुछ हम बताए आपको इस वीडियो में। यदि आपको कोई सस्पेंस है, कोई कमेंट है तो हमें जरूर बताएं। इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। धन्यवाद।